We have a question about that. The capacitor of 1 microfarad is charged to 30 volt and the battery is then disconnected. It is then connected across a 2 microfarad capacitor. The energy lost by the system. हम क्वेश्चन को पहले 3 पार्ट में कट करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर जो हमारा 1 माइक्रोफैरेड का वो चार्ज कर रहे हैं 30 वोल्ट तक। इसको हम कंसीडर करेंगे सिस्टम 1। अब सिस्टम 1 के अंदर हम क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके अंदर हमको एनर्जी कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर हमको सबसे आखिरी में एनर्जी लॉस्ट बाय सिस्टम कैलकुलेट करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया सिस्टम 1 में एनर्जी हाफ इंटू सी वी स्क्वायर। हाफ सी हमारा कैपेसिटेंस आ गया 1 माइक्रोफैरेड और 30 वोल्ट, 30 का स्क्वायर 450 माइक्रोजूल। अब हम ये क्यों इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो है ना नेक्स्ट जब हमको वीसी निकालना होगा दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करने में, वहाँ पर सिर्फ चार्ज कांस्टेंट रहता है। चार्ज के अलावा दूसरी चीज़ चेंज होती रहती है, लेकिन चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो हम चार्ज को कंसिडर करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर चार्ज को कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट सिस्टम का ये आ रहा है 30 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पर जो दूसरा जो सिस्टम है, देन 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर कनेक्ट विद 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। अब ये जो दूसरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम यहाँ पर देखते हैं। देखो ये 1 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है जो 30 वोल्ट का था, हमने उसको कनेक्ट कर दिया 2 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर के साथ। अब इसका जो सी इक्विवेलेंट है, आपको सीरीज पैरेलल कैसे समझ में आएगा। हमको यहाँ पर वीसी निकालना है, वीसी के बगैर हम इसकी एनर्जी ही नहीं निकाल सकते। इसलिए हमको क्या करना है, यहाँ पर वीसी निकालना पड़ रहा है। इसका मतलब पैरेलल में है, मतलब अब इसको ऐड कर दो। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 + 2 यानी कि 3 माइक्रोफैरेड। इस सिस्टम 2 का जो सी आ गया वो 3 माइक्रोफैरेड आ गया। अब हमको निकालना है वीसी किस तरीके से निकालेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चार्ज कांस्टेंट Q1 जो हमारा पहले का था वो था 30 माइक्रोकूलम। उसको 30 माइक्रोकूलम को हमने एक तरफ लिख दिया। उसके बाद जो है अब यहाँ पर जो है दिस इज समझो Q1 और ये आ रहा है समझो Q2। तो ये है Q1 और ये है Q2। दिस इज CV, सिंपल फ्रॉम CV। ओके, तो यहाँ पर आया 1 × VC 2 × VC। अभी हम यहाँ पर एडिशन किया मैथमेटिक्स से 30 माइक्रोकूलम और यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड। अब VC जब कैलकुलेट करना था 30 माइक्रोकूलम को 3 माइक्रोफैरेड से कैलकुलेट किया। अब बच रहा है हमारे सिर्फ 10 वोल्ट। VC क्या आ गया 10 वोल्ट। VC 10 वोल्ट आने के बाद हमको अब सेकंड सिस्टम में जितनी एनर्जी स्टोर्ड है उसको कैलकुलेट करना होगा। अब उसको हमने कैलकुलेट किया 1/2 सी इक्विवेलेंट × VC स्क्वायर, वो आ गई 150 जूल। 150 जूल आने के बाद हमने क्या किया, अब हमको एनर्जी लॉस निकालना है, तो हमने डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी को कैलकुलेट किया। चेंज इन एनर्जी के अंदर E1 - E2। E1 है हमारी 450 माइक्रोजूल एंड E2 सिस्टम 2 की जो एनर्जी है 150 माइक्रोजूल। हम इन दोनों को माइनस करेंगे 300 माइक्रोजूल। 300 माइक्रोजूल एनर्जी इज लॉस्ट बाय द सिस्टम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।